हेलो दोस्तों, 160 8.2 का है दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम करा दिए हैं और उसका मान भी याद करा दिए। 0 डिग्री से 90 डिग्री साइन कॉस टेन 6 अनुपातों का मान भी याद कर रहे हैं आसान तरीका में। वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आज हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, 8.2 का है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। चलिए इसका हल देखते हैं। 2 tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। कितना होता है? 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस cos 30 डिग्री का मान। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर मान हम याद करवा दिए। आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस में √3/2 का l स्क्वायर, ये माइनस में √3/2 का स्क्वायर। प्लस माइनस ये कट गया, यानी 0 बचेगा कट के। इधर क्या बचेगा? 2। 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो ये आपका आंसर आ गया 2 का आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना था। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 के स्क्वायर, 2 गुने 1 के स्क्वायर हो गया, प्लस में प्लस कॉस 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस में माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर। ये प्लस ये माइनस कट गया। अब कितना बचा? 2 गुने 1 का स्क्वायर, 2 गुने 1, तो आ गया आंसर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। देखिए cos 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। क्या होता है? 1/√2। 1 क्या होता है? √2। sec 30 डिग्री का मान याद करवाए थे। sec 30 डिग्री मतलब cos 30 डिग्री का उल्टा। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो 2/√3 sec 30 डिग्री का मान प्लस और cosec 30 डिग्री का मान। तो cosec 30 डिग्री का मान किसके बराबर होता है? sec 60 डिग्री का मान। और sec 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? sin cos 60 डिग्री का मान। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। और उसको पलट देंगे तो आ जाएगा 2, यानी cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2। अब याद कर लीजिएगा, ठीक है? अब काम आएगा। अब देखिए, अब इसका मान निकालना है। 1/√2 हो जाएगा ऊपर में, बटे में कुछ नहीं तो बटा में इसका 1 हो जाएगा। ये दोनों कैल्शियम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? √3। इससे भाग करेगा तो 1, और 1 में ऊपर से गुना करिए 2 में तो 2 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस, इससे भाग करेगा तो कितना आएगा? √3। √3 में 2 से गुना करेगा तो कितना आएगा? 2√3। ये 4 स्टेप हो गया। एक स्टेप आगे देखिए, 1/√2 गुने, ये 4 तल्ला है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे। 2 + 2√3 हो गया। एक स्टेप आगे देखिए। अब हमको गुना करना है। क्या करना है? गुना। 1 में √3 से गुना किए तो √3 आ गया, और √2 में 2 से गुना करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। फिर √2 से 2√3 से गुना करेंगे तो प्लस 2√6 आ जाएगा इतना मान। अब इसको क्या कर देना है? हर के परिमेयकरण कर देना है। क्या कर देना है? हर के परिमेयकरण। इधर देखिए करते हैं हर के परिमेयकरण। इसको चेन बदल के ऊपर नीचे सेम गुना करते हैं तो √3/2√2 प्लस, अब इसको क्या करना है? हर के परिमेयकरण। ये चेन बदल के ऊपर नीचे सेम से गुना करते हैं हर के परिमेयकरण के लिए। तो 2√2 - 2√6, 2√-2√6 से क्या कर दिए? गुना। अब देखिए यहाँ क्या बन गया? एक सूत्र बन गया। ये वाला सूत्र पढ़े हैं 9 क्लास में, बराबर a² - b²। a + b × a - b बराबर a² - b²। देखिए a + b a - b क्या हो जाएगा? a² - b²। ऊपर तो गुना हो जाएगा दोनों में। √3 में इससे गुना करना है। √3 में 2√2 - 2√6 से क्या कर देना है? गुना करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? a² - b²। तो 2√2 का स्क्वायर माइनस b²।
इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है, गुना कर देना है। पहले नीचे वाला क्रिया कर लेते, ऊपर वाला बाद में करेंगे। तो √3 इसको रहने दीजिए जैसे के तैसे ऊपर में। बटन में देखिए a के स्क्वायर, अब दोनों के स्क्वायर करें, 2 के स्क्वायर 4 होगा और √2 के स्क्वायर 2 ही रह जाएगा, माइनस 2 के स्क्वायर होगा 4 और √6 के स्क्वायर क्या होगा 6, ये आ जाएगा। ऊपर में देखिए क्या बचेगा, ऊपर में भी रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, 4 दूना 8, 6 चौक 24, 6 चौक क्या हो जाएगा 24। अब देखिए ये दो में से ये दो कॉमन मिला है, दोनों 2 कॉमन ले लेते। क्या कर लेते, 2 कॉमन लेते। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 और इधर 2 कॉमन ले लेंगे तो इंटू में 2 √2 माइनस √6 यही बचेगा। ये दोनों में से 2 कॉमन लेते 2 बचेगा, ये √3 है तो √3 इंटू। अब ध्यान दीजिए अब बटे में 8 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा, 16 माइनस 16 आएगा, 16 आएगा। ये 2 से 16 क्या मरते घट गया, 8 मरते माइनस 8 मरते में ऊपर क्या बचेगा, √3 इंटू √2 माइनस √6 बटे में क्या बचेगा, -8। अब जगह है नहीं, मैं इधर बना रहा हूँ। ये वाला देखिए अब यहाँ से इधर बना रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या बचेगा, √3 √2 √6 बटे में -8। अब क्या कर देना, √3 से दोनों में गुना होगा तो √3 में गुना होगा, √3 और √2 कितना होगा, √6 माइनस √3 और √6 में गुना करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा 18 माइनस बटे में -8 क्या हो जाएगा, -8। अब देखिए 18 को हम अगर तोड़ते हैं रूट अंदर 18 को क्या लिख सकते हैं, इसको 9 गुने 2 लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9 गुने 2 और 9 के वर्गमूल क्या निकलेगा, 3 बटे रूट आ जाएगा, 3 बटे √2 आ जाएगा। तो 18 जब हम क्या लिख सकते हैं, √6 माइनस 3 √2 इसके बदले लिख सकते हैं बटे में -8। अब देखिए नीचे माइनस में ऊपर हम क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो जहाँ प्लस रहेगा वह माइनस, जहाँ माइनस रहेगा प्लस। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 रूट और ये हो जाएगा +3 √2 ये हो जाएगा। अब बटे में -8। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये सर क्या आ जाएगा, अब ये -√6 और प्लस में क्या आ जाएगा, √3 2 और बटे में 8। इसको अच्छा से हम लिख सकते हैं, प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, माइनस वाला को बाद में। तो 3 √2 माइनस 6 बटे में 8 ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, 4 नंबर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। चलिए मान निकालते हैं। देखिए sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1। और cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cosec 60 डिग्री का मान sec 30 डिग्री के बराबर होता है। sec 30 डिग्री किसके मान होता है, उल्टा cos 30 डिग्री का। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो उसको उलट देना है, 2/√3 यानी कि cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 हो गया। sec 30 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री यानी cos 30 डिग्री का उल्टा, तो 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री किसका कितना मान होता है, sin 30 डिग्री के मान के बराबर। sin 30 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री के मान 1/2 आ गया, प्लस cot 45 तो 1 हो गया। कितना हो गया, 1। इंक खत्म हो गया लगता है। कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इंक खत्म हो गया क्या, चलो तो 1 होता है। अब इसको क्या कर दीजिए, भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए। 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 में आधा तो 1.5 हो जाएगा। अभी दोनों क्या कर दिए, एलसीएम ले लीजिए। सबसे अच्छा ये दोनों के एक जोड़ दीजिए और एक जब जोड़ दीजिए। इसे कुछ बटा में रहता है 1, इसको कुछ बटा में रहता है 1।
अब देखिए 1/2 प्लस 1/1 माइनस में 2/√3 बटे में 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। अभी दोनों के एलसीएम लेंगे 2 आएगा, भाग करिएगा 1 गुना करिएगा 1 प्लस 2 आई ऊपर में 1 से गुना करेगा 2 प्लस माइनस है, सेम वैसा ही हो जाएगा बटा में। ये दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, इससे इसे भाग करेगा 1 आ जाएगा, 1 में ऊपर से गुना करेगा 1, फिर उसी तरह प्लस है तो प्लस, इससे इसे भाग करेगा 2 आ जाएगा, 2 में 1 से गुना करेगा तो 2। अब यहाँ पर हम देख लीजिए अगला स्टेप देखते हैं। अब देखिए 1 2 कितना हुआ 3/2, 3/2 माइनस में 2/√3। अब बटा में देखिए 2/√3 प्लस 1 का 2, 3/2 ये आ गया 3/2 आ गया। अब क्या करना है देखिए, अब इसको एलसीएम ले लीजिए, ये दोनों का एलसीएम और बटा में भेज के क्या कर दीजिए जोड़ कर दीजिए, तो ये दोनों का एलसीएम लेगा तो 2√6 आ जाए। अरे यार मानकर खत्म हो गया, ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2√3 और इससे भाग करेगा 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 और √3 में 3 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 3√3 ये आएगा, माइनस माइनस ये √3 से √3 भाग देगा तो कट जाएगा, बचेगा 2 में 2 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 4। अब ऊपर वाला क्लियर करें, अब नीचे वाला करना है तो बता दीजिए बड़का। अब ये दोनों कैल्शियम का आएगा 2√3, कितना आएगा 2√3। अब ध्यान दीजिए इससे और इससे भाग करेगा तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 और 2 में ऊपर से गुना करेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 और √3 में 3 से गुना करेगा तो कहेगा 3√3 ये आ गया। देखिए 4 तल्ला हो गया, ये से ये कट जाएगा क्योंकि पलट जाता है तो ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे, तो ये से ये कट गया, ऊपर क्या बचेगा 3√3 माइनस 4 बटे में क्या बचेगा 4 प्लस 3√3 यही बचेगा। अब क्या कर दीजिए हर का परिमेयकरण कर दीजिए, क्या कर दीजिए हर के परिमेयकरण कर दीजिए, हर के परिमेयकरण। तो इसको चेन बदल के ऊपर नीचे गुना करते हैं तो 4 माइनस 3 खत्म हो गया है, हर के परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। प्लस वाला का चिन्ह बदल के हर के परिमेयकरण 9 क्लास में आप लोग सीखे होंगे। अब हर के परिमेयकरण कर दीजिए तो देखिए यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, तो वही सूत्र बन गया था a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर में देखिए ऊपर में क्या बन गया 3√a माइनस 4, उल्टा हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। रुक जाइए थोड़ा सा यहाँ पर ही देखिए ये प्लस में है ना, इसको पहले लिख दीजिए क्योंकि ये रूट वाला है तो रूट वाला को पहले लिख दीजिए, अंक वाला को बाद में लिख सकते हैं। एक स्टेप में इसको बढ़ा के कैसे लिख सकते हैं, √3 वाला के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इधर लिख देते हैं, इसको उधर लिख देंगे तो इसको क्या लिख देते हैं √3 3√3 प्लस में 4, तो इसको मिटा के पहले लिख देते हैं 3√3 प्लस में 4 क्योंकि यहाँ पर सूत्र बन जाएगा। ये मार्कर खत्म, देखिए ये से ये तो कट गया था, अब बटा में क्या बचा 4 प्लस 3√3। अब मैंने क्या किया पहले ये वाला लिख दिया उसके बाद ये लिख दिया, प्लस में आगे पीछे लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सूत्र बनाने के लिए उल्टा हो गया था इसलिए किए हैं, ठीक है। अब आप हर के परिमेयकरण कर दीजिए, क्या कर दीजिए हर के परिमेयकरण, तो इसको चेन बदल के ऊपर से गुना करेंगे 3√3 माइनस 4 बटे में 3 माइनस 4। अब देखिए सूत्र पर बन गया है ना a स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए ये दोनों सेम हो गया, अब सेम हो गया तो a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसीलिए ये उल्टा हो गया था उस पर, इसीलिए इसके सीधा कर लिए तो एक सूत्र बन गया। चलिए अब क्या कर सकते हैं, जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। अब देखिए ये दोनों का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे वाला आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं
3 माइनस 4 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। बटे में क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इधर बना रहे हैं, एक बदलना पड़ रहा है, लाना पड़ेगा मार्कर। तो आप देखिए ई तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र तोड़ दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको पहले तोड़ते हैं। तो 3√3 का होल स्क्वायर अरे यार ये मार्कर खत्म हो गया। तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर करते थे, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए तो यही रहेगा, बी इंटू बी 4 प्लस में बी का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 गुने 3 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बस हो गया। अब स्टेप कर दी। अब 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 गुने 3 अभी ई आ जाएगा इसका मान। अब ये गुना है 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 8, 8 में 4 से गुना करेगा तो 32, तो 32√3 प्लस में कितना 4 का स्क्वायर 16, बटा में 9 या 27 माइनस 16। अब देखिए 9 या 27 होगा, ऊपर में 9 या 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 27 16 जोड़ दीजिए 13 और 43 आ गया, कितना आ गया 43, तो 16 और 27 कितना हो गया 43, माइनस में 32√13 3। अब घटा दीजिए, 27 में से 16 आ गया, घटाइए तो 1 और 1, तो ये आपका आंसर हो गया 43 माइनस 32√3 बटे 11, आपका आंसर हो गया 32। यहाँ पर गलत गुना हो गया क्या, ओ यहाँ पर गलती गुना हो गया, देखिए 3 गुना 6, 6 चौक 24, यहाँ 24 आएगा, कितना आएगा 24, यहाँ भी कितना आ जाएगा 24, गुना मिस्टेक हो गया था, यहाँ 8 कर दीजिए, 2 में 3 से गुना गया तो 6, 2 3 6, 6 चौक 24, तो 24, तो 43 माइनस 24√3 बटे 11, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, अभी मार्कर खत्म हो गया है, मार्कर लाना पड़ेगा, इंक खत्म हो गया। तब तक के लिए इतना, धन्यवाद। कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो लगा आपको, और दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।